Subscribe the Chem Academy YouTube channel, press the bell icon button for the regular updates on CSR Net, GATE, IIT JAM and other competitive exams. करिए तैयारी अब Chem Academy YouTube चैनल के साथ। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी सिलिकेट्स। सिलिकेट्स हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, वी विल स्टडी सिलिकेट्स। नाउ व्हाट आर सिलिकेट्स? लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। कंपाउंड्स containing SiO bonds are known as silicates। क्या कहलाते हैं ये? सिलिकेट्स कहलाते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने ये पहले भी बताया है, ये फिर से लिखवा देता हूं। Si जब भी ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, तो कैसा बॉन्डेड होता है? सिंगल बॉन्ड आपको बनाता हुआ नजर आता है, उससे ज्यादा कभी भी ये बॉन्डिंग करता हुआ नजर नहीं आएगा। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखना, ये जो मैंने ड्रॉ कर दिया है, व्हाट इज दिस? दिस इज H4SiO4। मतलब इसे क्या बोल सकता हूं? इसे बोलता हूं सिलिक एसिड। यहां से सारे H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कर लूं, निकाल लूं, सभी प्रोटॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट कर लूं, तो क्या देखने को मिलेगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ SiO सिस्टम ओनली। कोई हाइड्रोजन वाइड्रोजन कोई और अदर आइटम आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? ऐसे सिस्टम्स को कहते हैं सिलिकेट्स। क्या कहते हैं? सिलिकेट्स। These are known as silicates. Now, important thing to note is that silicate are generally present as anionic part of the complex। ये कैसे बिहेव करेंगे? एज एनाइनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करेंगे जनरली। छोड़ के SiO2 को जनरली आपको यहां क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिव चार्ज जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। और नेगेटिव चार्ज आपको कहां देखने को मिलता है? ऑक्सीजन पे देखने को मिलता है। फॉर्मूला क्या है इसका? SiO4 नेगेटिव। ये एक टाइप ऑफ सिलिकेट है। अलग अलग टाइप के सिलिकेट आपको देखने को मिल सकते हैं, पॉलीमर बनते हुए नजर आ सकते हैं। यहां आपको पॉलीमेरिज्म भी देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ बातें जो बता रहा हूं नोट डाउन करते जाना, ध्यान से लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा समझने के लिए इसको। नाउ अगेन जो मैंने आपको बताया था, SI atom have vacant 3D and there is delta positive on Si still it will not form back pi bonding with side ऑक्सीजन नेगेटिव एटम। देखना जरा ध्यान से, क्या बोला मैंने? साइड ऑक्सीजन एटम के साथ ये फिर भी बैक पाई बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। दिस इज ड्यू टू हाई HL गैप। मतलब क्या? देखना, सिलिकन है 3D वेकेंट है, 3D खाली है और इस पे डेल्टा पॉजिटिव भी है, ठीक है। और ऑक्सीजन बॉन्डेड है। ये किससे बॉन्डेड है? ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। ऑक्सीजन के 2p में लोन पेयर प्रेजेंट है, तो 2p 3D ओवरलैप बैक बॉन्ड बना सकता है। लेकिन क्योंकि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द डोनर, and this is the
लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत हाई होने की वजह से जनरली मुझे क्या देखने को मिलता है, दिस गैप, दिस एचएल गैप इज वेरी हाई, काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा गैप है, तो जनरली मुझे क्या देखने को मिलता है कि 2p से 3d में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाते, बेटर ओवरलैप ही नहीं हो पाता, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से पुअर ओवरलैप देखने को मिलता है, मतलब नो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एक्चुअल गैप हाई मतलब क्या, पुअर ओवरलैप, पुअर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, लैपिंग means no back pi bond is formed, no back pi bond is formed, bond is formed, कोई बैक पाई बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलता। इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ बैक पाई बॉन्ड, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग a back pi bond, silicate undergo polymerism, undergoes polymerism, polymerism, यहां ये पॉलीमर बनते हुए नजर आते हैं। क्या करते हुए नजर आएंगे, पॉलीमेरिज्म बनाते हुआ नजर आएगा, इट विल फॉर्म पॉलीमेरिज्म। बट अगेन देखना जरा, अगर जो सिग्मा बॉन्ड भी बनाना है, इफ देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड ऑल्सो, देन ऑल्सो द एचएल गैप विल बी वेरी हाई, सो सिग्मा बॉन्ड भी बड़ा ही पुअर बनेगा। तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू सिग्मा बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड बनाने की बजाय ये क्या करते हैं, ये पॉलीमराइजेशन करते हैं बाय शेयरिंग, बाय शेयरिंग, शेयरिंग ऑक्सीजन एटम, बाय शेयरिंग ऑक्सीजन एटम, रीहाइब्रिडाइज होने की बजाय, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है ऑर्बिटल्स में, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम को शेयर करके पॉलीमेरिज्म दिखाते हैं। यानी क्या कि सिलिकॉन ऑक्सीजन की मल्टीपल यूनिट्स, सिलिकॉन ऑक्सीजन की मल्टीपल यूनिट्स आपस में एक दूसरे से ऑक्सीजन शेयर करके SiO-Si लिंकेज दिखा देगी, और ये क्या बना देगा, सिलिकेट पॉलीमर बना देंगे। क्या बना देंगे जी, सिलिकेट पॉलीमर बना देंगे। और ये पॉलीमर की लेंथ बहुत ज्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितनी मोनोमेरिक यूनिट जुड़ी है, कितनी मोनोमेरिक यूनिट जुड़ी है। ठीक है, ठीक है, देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। इन सिलिकेट्स, इन सिलिकेट्स, silicates there are essentially two types of oxygen, two types of oxygen, दो टाइप की ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, एक तो आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी जो किसी भी सिलिकॉन के बीच में शेयर नहीं हुई है। देख लो, ये ऑक्सीजन है, सिर्फ एक सिलिकॉन से बॉन्डेड है, कहीं शेयर नहीं हुई है, अनशेयर्ड ऑक्सीजन एटम, राइट। एक तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, अनशेयर्ड, अनशेयर्ड। और दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है, दूसरा आपको देखने को मिलता है जी शेयर्ड ऑक्सीजन्स, शेयर्ड ऑक्सीजन्स। देखना, दीज टू आर व्हाट, दीज आर शेयर्ड ऑक्सीजन एटम्स। कैसे एटम्स हैं ये, शेयर्ड ऑक्सीजन एटम्स हैं, शेयर्ड ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स। कैसे एटम है ये, शेयर्ड ऑक्सीजन एटम आपको देखने को मिलेंगे। यानी दो टाइप के ऑक्सीजन आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, अनशेयर्ड एंड शेयर्ड ऑक्सीजन एटम आपको देखने को मिलते हैं। स्टार लगा करके लिख लेना ये बात, जब ऑक्सीजन दो सिलिकॉन के बीच में शेयर्ड है, दो सिलिकॉन से बॉन्डेड है,
ऐसी स्टेट में जब इसने दो बॉन्ड बना लिए हैं, इस पे कोई नेगेटिव चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग कि अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फर्दर नेगेटिव चार्ज से ऑक्सीजन का ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। सो जब तक शेयर्ड है तब तक कोई चार्ज नहीं देखने को मिलेगा, पर अगर जो अनशेयर्ड है ऑक्सीजन, सिर्फ एक सिलिकॉन से बॉन्डेड है, कोई भी अनशेयर्ड देख लो, कोई भी अनशेयर्ड, एनी अनशेयर्ड, दैट विल कैरी सिंगल नेगेटिव चार्ज। लिख लो ये बात, शेयर्ड ऑक्सीजन will have zero charge on it, charge on it, इस पे कोई चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा, नो चार्ज किसी भी प्रकार का। जबकि अनशेयर्ड ऑक्सीजन जो होगी उस पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, -1 नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है। राइट? इतनी सी बात समझ में आई? राइट? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर जो सिलिकॉन जब ऑक्सीजन से बॉन्ड करता है तो पॉलीमर बनाता हुआ आपको नजर आता है, पर जब हम कार्बन ऑक्सीजन सिस्टम को पढ़ने जाते हैं, कार्बन के केस में आपको सिर्फ ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा आपको जनरली नहीं देखने को मिलता, ऐसा आपको कार्बन के केस में कभी भी जनरली देखने को नहीं मिलता कि कार्बन ऑक्सीजन शेयरिंग करके पॉलीमर बना दे। ऐसा कभी पॉलीमर जनरली आपको देखने को नहीं मिलता। दिस टाइप ऑफ पॉलीमर डू नॉट एग्जिस्ट। दिस टाइप ऑफ पॉलीमर is not known. इंडीड कार्बन के ज्यादातर कार्बन के पॉलीमर्स में आपको कार्बन की बॉन्डिंग ही देखने को मिलती है, कार्बन। और वो क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी। किसकी वजह से ये क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि कैटिनेशन बहुत हाई होती है कार्बन की, खुद से जुड़ने की टेंडेंसी। तो हाई कैटिनेशन की वजह से कार्बन की लेंथ, लंबी लेंथ के पॉलीमर आपको देखने को मिल जाएंगे। बट कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग बैकबोन्ड वाले पॉलीमर, जो भी ये एक चेन है, बैक चेन जो है, कार्बन ऑक्सीजन वाली आपको देखने को नहीं मिलती है, जनरली आपको देखने को नहीं मिलती। ऐसा क्यों? सिलिकॉन में तो देखने को मिल रही है, सेम ग्रुप के हैं, बट कार्बन में देखने को नहीं मिलती। और कमाल की बात यह है, जब सिलिकॉन से नीचे जाता हूं तो वहां भी मुझे पॉलीमेरिज्म नहीं देखने को मिलता। ऐसा किस लिए? व्हाई इज इट सो? ऐसा किस लिए हो रहा है? इसका जवाब आप मुझे बताइए कि ऐसा किस लिए। देखिए, एक ही ग्रुप के हैं, सेम टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, और कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड भी नहीं है, वही 4 बॉन्ड ये बना रहा है, वो 4 ही सिलिकॉन बना रहा है, कोई वेकेंट ऑर्बिटल का यूज नहीं है। जो आप ये कह दे कि वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए नहीं बन रहा है, तो ऐसा क्या दिक्कत है कि यहाँ पे आपको ऐसा कोई पॉलीमर बनता हुआ नजर नहीं आता? कार्बन में कह लो, सिलिकॉन के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं उनमें कह लीजिए, चलो नीचे वाले में तो आप कह दो कि बहुत बड़े एलिमेंट हो जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ लंबी है तो बॉन्ड इज वीक, बट यहाँ तो छोटे छोटे एलिमेंट हैं, फिर भी आपको ऐसा पॉलीमर बनता हुआ नजर नहीं आता। विपुल जी बिल्कुल टेंडेंसी कम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करेगा, समटाइम इट डू, जनरली इट डोंट। और वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था विपुल कुमार कि वहां बॉन्ड एंगल बढ़ता है, और बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से हम क्या बोलते हैं कि बैक बॉन्डिंग हुई होगी। और उसके 2 कारण थे, एक तो वहां स्टेरिक रिपल्शन था, दूसरा वहां बैक बॉन्डिंग था। पर इन जनरल केस जब सिर्फ ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, सिर्फ ऑक्सीजन से, मैंने वहां भी स्टार लगा करके दिखाया था आपको कि जब सिर्फ सिलिकॉन और ऑक्सीजन ही होंगे मेरे सिस्टम में, तो बैक बॉन्डिंग आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ सिलिकॉन के साथ साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड है, और साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन भी देखने को मिल रहे हैं। फर्क है दोनों में। मेरे को वो बात मैंने वहां एक्सप्लेन भी की थी आप लोगों को। बिकॉज हेयर 2p इफेक्टिव ओवरलैप इज एग्जिस्ट। अरे 2p ओवरलैप से कब से सिग्मा बॉन्ड बनने लगा? किसने लिखा है ये बात? बहुत गलत बात लिखी है जिसने भी लिखी है। 2p से कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है? 2p से थोड़ी बन जाएगा।
प्रीति त्यागी, कब से बनने लगा? सिग्मा बॉन्ड आर बेटर फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड हाइब्रिडाइजेशन हेयर कार्बन की sp3 है, और यहाँ भी सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सिलिकॉन की कैसी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 है। ऑक्सीजन की कैसी है? अगेन ऑक्सीजन की भी sp3 है, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। sp3 यहां भी दोनों की sp3 है। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लो एक बार फटाफट, देखना। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लीजिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लीजिए। देखो, जब मैं कंपेयर करता हूं कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड को सिलिकॉन सिलिकॉन सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है, तो क्योंकि कार्बन छोटे साइज का है और कोई पोलैरिटी नहीं है इस बॉन्ड में, देखना देयर इज नो पोलैरिटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स है, तो हमेशा छोटे साइज का कार्बन होने की वजह से स्मॉल लेंथ देखने को मिलती है इस सिग्मा बॉन्ड की। स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ का मतलब क्या? हाई अट्रैक्शन, हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस, हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हाई होंगे, हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो क्या देखने को मिलेगा? कार्बन कार्बन का बॉन्ड काफी स्टेबल होगा एज कंपेयर टू SI इज अ बिग एटम, राइट, और बिग एटम होगा तो बड़े एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ भी लंबी देखने को मिलेगी। लंबी बॉन्ड लेंथ मतलब लेसर अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस, लेसर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब क्या? इजीली तोड़ सकते हैं, एनर्जी देने पे टूट जाता है। तो जनरली सिलिकॉन 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 बॉन्ड आपको बनने इतने इजीली आपको नहीं दिखाई देते। ऐसे पॉलीमर आपको बहुत ही कम नोन है, वेरी लेस नोन, जहां सिलिकॉन सिलिकॉन का पॉलीमर बनता हो, नहीं बनता है। टेंडेंसी एक दूसरे से जुड़ने की बहुत बेकार है, क्योंकि बॉन्ड बहुत वीक है, जल्दी थोड़ा बनेगा, जैसे ही वेट बढ़ेगा टूट जाते हैं बॉन्ड, जैसे ही वेट बढ़ता है बॉन्ड्स टूट जाते हैं। लेकिन कार्बन कार्बन में सिंगल लिंकेज आपको देखने को मिल सकती है, इसीलिए इसकी हाई कैटिनेशन होती है, एक दूसरे से जल्दी जल्दी जुड़ता चला जाता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड वाली आपको पॉलीमर देखने को मिलते हैं, राइट। अगर मैं दूसरी चीज कंपेयर करने जाऊं, देखना जरा ध्यान से, जब मैं कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को, ध्यान से सुनना, सिलिकॉन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड से कंपेयर करता हूं, पाई बॉन्डिंग को, राइट। सो हेयर बोथ आर फ्रॉम सेकंड पीरियड, दोनों के दोनों सेकंड पीरियड से हैं, तो 2p के ओवरलैप से जो है जी वो पाई बॉन्ड बना होगा। यहां थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड से है, थर्ड पीरियड एंड सेकंड पीरियड से है, तो 2p 3p या 3d के ओवरलैप से बॉन्ड बना होगा। तो डेफिनेटली 2p ओवरलैप से बनने वाला पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन ऑक्सीजन। यही मेरे को देखने को भी मिलता है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड इजीली नहीं बनता, समटाइम इट फॉर्म्स जब साइड में कुछ और एटम भी हो, अदरवाइज इट डज नॉट फॉर्म। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, अगर जो मैं कार्बन ऑक्सीजन सिंगल सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करने जाता हूं SI ऑक्सीजन सिंगल सिग्मा बॉन्ड से, तो जरा देखना, एक एटम सेम है, दूसरे एटम का साइज, कार्बन का साइज सिलिकॉन के साइज से छोटा है। बड़ा साइज मतलब क्या बोलूंगा, ये तो है जी शॉर्टर बॉन्ड, दिस इज शॉर्टर एंड दिस इज लॉन्गर, दिस इज लॉन्गर, दिस इज लॉन्गर, राइट। बट मुझे एक और चीज पता है, देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जब लिखने जाता हूं तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से होती है कम, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, घटती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब मैं सिलिकॉन ऑक्सीजन के केस में स्टडी करूंगा तो वो ज्यादा आएगी। दिस गैप विल बी मोर डिफरेंस,
मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब क्या कि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होगा दैट विल हैव मोर सेपरेशन ऑफ चार्ज, ज्यादा सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा। मोर सेपरेशन मतलब जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होंगे उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ऑक्सीजन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा एज कंपेयर टू कार्बन के केस में, कार्बन से थोड़ा कम खींच पाएगा अपनी तरफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव विल बी हाई, मोर सेपरेशन ऑफ चार्ज। यानी क्या बोलता हूं मोर सेपरेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या, मोर सेपरेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या, मोर पोलर बॉन्ड, मोर पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। और अगर बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं कि उसमें मोर आयनिक कैरेक्टर है, मोर आयनिक कैरेक्टर है। और हाई आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या, हाई आयनिक कैरेक्टर का मतलब स्ट्रोंगर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, स्ट्रोंगर बॉन्ड है, लॉन्गर भी है साथ ही साथ स्ट्रोंगर भी है, स्ट्रोंगर भी है, स्ट्रोंगर भी है। यानी देखना आप जरा ध्यान से, यानी देखना ध्यान से देखना, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड whereas कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन SI ऑक्सीजन पाई बॉन्ड। ठीक है, मींस क्या बोलूंगा कि कार्बन सिग्मा के साथ साथ ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, जबकि सिलिकॉन की ऑक्सीजन खाली ऑक्सीजन से जब बॉन्डेड होता है तो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है नहीं। दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, कार्बन क्योंकि पाई ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू, जब मैं सिग्मा को कंपैरिजन करता हूं तो क्या बोलूंगा कि पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा किससे, ऑक्सीजन से। और अगर ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड ज्यादा बनाने की टेंडेंसी रखेगा तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ पॉलीमर, पॉलीमर बनने की बजाय ये ना बन करके, ये आपको बनता हुआ नजर नहीं आता, कार्बन ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, एक एक बॉन्ड और बना करके अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेता है, पाई बॉन्ड बना लेता है, तो जनरली CO2 की तरह एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा। इसका एक और रीजन है, सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन क्या है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड में जब चेन ग्रो करेगी तो पॉलीमर का वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो बॉन्ड पे स्ट्रेन आएगा, बॉन्ड्स टूट जाएंगे, यानी लॉन्गर पॉलीमेरिक फॉर्म आपको कभी भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा, कार्बन का मॉलिक्यूल देखना कौन सा, R3CO CR3, ये तो पढ़ा होगा ना आपने। इसे क्या बोलते हो ऑर्गेनिक में, इसे क्या बोलते हो ऑर्गेनिक में, यानी डाइमराइजेशन तक तो हो जाता है, डाइमर तो बन जाता है, उसके बाद फर्दर पॉलीमराइजेशन कभी भी आपको देखने को नहीं मिलती, ज्यादातर देखने को नहीं मिलती। रीजन क्या है, अगर जो लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड पे वेट बढ़ेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, स्ट्रेन आएगा बॉन्ड पे, बॉन्ड विल ब्रेक, और सिंगल बॉन्ड इसका वीक है। जबकि सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ड्यू टू मोर आयनिक कैरेक्टर, तो ये लंबी चेन लेंथ पे भी ज्यादा स्ट्रेन इस पे नहीं आता है, इसमें ये बहुत मजबूत बॉन्ड है, इजीली नहीं टूटता है, इसीलिए इसमें पॉलीमर फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ज्यादातर इसमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीमर फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सिलिकॉन से जब नीचे डाउन द ग्रुप जाता हूं, कहीं भी डाउन द ग्रुप चला जाऊं, सिलिकॉन से नीचे डाउन द ग्रुप गया तो एटम का साइज बहुत बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ बहुत बढ़ जाती है, आयनिक कैरेक्टर तो बढ़ता ही है, आयनिक कैरेक्टर तो बढ़ता ही है, लेकिन आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ने से कोवलेंटली बॉन्डेड ना होकर के आयनिक सिस्टम की तरह बॉन्ड करते हैं, और आयनिक में हम पॉलीमराइजेशन कभी भी नहीं पढ़ते हैं। साथ ही साथ बॉन्ड लेंथ का फैक्टर अब यहां जब कोवलेंट है, जैसे दिस इज एसेंशियली कोवलेंट, कोवलेंट में अब बॉन्ड लेंथ का फैक्टर डोमिनेट करने लगता है, ज्यादा लंबे बॉन्ड होने की वजह से हाई सेपरेशन ऑफ चार्ज को वो ओवरकम करता है फैक्टर, और लंबे बॉन्ड बहुत लंबे होने की वजह से बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं डिस्पाइट हाई चार्ज सेपरेशन, डिस्पाइट हाई चार्ज सेपरेशन। तो इनमें भी पॉलीमर आपको बनते हुए नजर नहीं आते हैं, यू विल नॉट सी पॉलीमराइजेशन इन दीज टाइप ऑफ सिस्टम ऑल्सो। इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना, जरूर से जरूर नोट डाउन कर लेना।
लिख लो इस बात को, लिख लो इस बात को, लिख लो इस बात को। एज सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिग्मा जरूर लिख लेना, एज सिलिकॉन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ is very high, so it can form long chain polymer, whereas carbon oxygen sigma bond strength is lesser in comparison to SiO bond. That is why they don't form polymer, इसीलिए क्या नहीं बनाते हैं, पॉलीमर नहीं बनाते हैं। दैट इज वाई दे डोंट फॉर्म पॉलीमर। ध्यान से देख लेना इस बात को। अब देखना एक और कमाल की बात, सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड लंबा भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, लंबा भी है। जब बॉन्ड लंबे होते हैं तो क्या देखने को मिलता है, हाई डिग्री ऑफ रोटेशन पॉसिबल होता है अराउंड दैट सिग्मा बॉन्ड। जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना रोटेशन बैरियर कम होगा, आप इजीली बॉन्ड्स को रोटेट कर पाओगे। तो यानी सिलिकेट पॉलीमर्स में आपको लो बैरियर ऑफ रोटेशन देखने को मिलता है ऑफ द बैकबोन। लिख लो ये बात भी, जो मेन चेन है, एक जो लंबी चेन है जो बेसिकली बैकबोन है जिसपे सारा पॉलीमर टिका हुआ है, उसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, लो बैरियर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन। लिख लीजिए, लो बैरियर ऑफ रोटेशन, पूरा लिख लो, ड्यू टू longer SiO bond rotation around this bond is easily possible at lower energies, at lower energy. That is why they have low barrier of rotation energy, बहुत कम बैरियर होता है पॉलीमर को रोटेट करने के लिए। अब रोटेशन से हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी पॉलीमर अगर इजीली रोटेट कर पाता है तो उसकी कन्फर्मेशन चेंज करना आसान है, यानी उसको बार बार अलग अलग शेप्स में मोल्ड करना आसान होता है। उसको बार बार अलग अलग शेप्स में मोल्ड करना क्या होता है, आसान होता है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप क्या कीजिए, तो हल्का हीट कीजिए और उसको आराम से मोड़ लीजिए, किसी भी टाइप का शेप दे दीजिए। इट इज वेरी इजी प्रोसेस, आप इजीली वो काम कर पाएंगे बहुत आसानी से। पर अगर आप आयरन की रोड को मोड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत हाई टेम्परेचर दे करके उसकी मोल्डिंग करनी पड़ेगी, उसकी शेप चेंज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो पॉलीमर जिनमें इजी डिग्री ऑफ रोटेशन है, कम टेम्परेचर पे ही मैं उसे रोटेट कर पाता हूं, तो हाई मोल्डिंग ऑफ पॉलीमर देखने को मिलता है, हाई यूजेबिलिटी देखने को मिलती है। अलग अलग शेप में, अलग अलग साँचे में इसे ढालना आसान है। वो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा एनर्जी दोगे ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। दीज आर हाईली फ्लेक्सिबल पॉलीमर और इजीली आप इनको रिफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट शेप में। तो ये भी लिख लेना, दीज आर हाईली फ्लेक्सिबल एंड इजीली रिफॉर्मेबल पॉलीमर्स। These are highly flexible and
easily reformable polymer. Reformable polymer. These are highly flexible and easily reformable polymer because they have low barrier of rotational energy. लिखो अब एक और चीज, जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑल सिलिकेट्स, सभी सिलिकेट्स का एक जनरल फॉर्मूला आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको बताऊंगा, कैसे आता है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या काम आएगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो जनरल, राइट डाउन द जनरल फॉर्मूला। सो द जनरल फॉर्मूला इज SiO 4 minus Z/2 having a charge of minus bracket 4 minus Z and whole of this having a value of n value, right? Here Z is number of oxygen shared, and N is number of Si atoms present in formula, देखना कैसे डिड्यूस किया। बेसिक जो यूनिट है सिलिकेट की, जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, SiO 4 नेगेटिव, राइट, these are negative charge, so SiO 4 negative is the basic unit, right? This is the base, very base. अब जैसे ही मैं क्या करता हूं, ऑक्सीजन की शेयरिंग स्टार्ट करवा देता हूं, जैसे ही ऑक्सीजन की शेयरिंग स्टार्ट करवा दूंगा तो क्या देखने को मिलेगा, अब जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। 2 सिलिकॉन एटम आ गए। अब यहां अगर SiO4 ही यूनिट रिपीटिंग यूनिट होती, SiO4 रिपीटिंग यूनिट, SiO4 4 नेगेटिव ही अगर रिपीटिंग, मैंने कहा था इसे रिपीटिंग यूनिट या मोनोमर क्यों नहीं बोलते, बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं, उसका एक रीजन है। अगर ये रिपीटिंग यूनिट होती, अगर यही बार बार रिपीट हो रही होती तो 2 Si एटम वाले पॉलीमर का फॉर्मूला होना चाहिए था Si2O8 8 नेगेटिव, राइट? इफ दिस वाज द रिपीटिंग यूनिट, यही जुड़ रही होती बार बार तो ऐसा होना चाहिए था। बट सिलिकेट्स के केस में होता क्या है, देखना, जब एक ऑक्सीजन शेयर हो जाती है तो टोटल ऑक्सीजन 4 ना बढ़ करके सिर्फ 3 की वैल्यू से बढ़ती है। देखना, 4 तो पहले ही थी और अब 3 नई ऑक्सीजन आई है, यानी फॉर्मूला क्या है इसका, होना तो ये चाहिए था अगर ये रिपीटिंग यूनिट होती, इफ दिस वाज द रिपीटिंग यूनिट दिस शुड बी द फॉर्मूला, राइट? यही रिपीट कर रही होती। बट हुआ क्या है, क्योंकि ये पॉलीमर बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज जस्ट इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। ध्यान से सुनो इस बात को, तो क्या लिखूंगा, Si2O7, राइट, O7, Si2O7। अब देखना, चार्ज होना चाहिए था -8, अगर ये रिपीटिंग यूनिट या मोनोमर होता तो यही बार बार रिपीट हो रही होती, बट ये एक्चुअल रिपीटिंग यूनिट नहीं है, शेयरिंग से बना है ना, तो चार्ज होना चाहिए था -8 पर है कितना, 3 और 3 6, यानी -6 का चार्ज है, राइट? तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जब भी एक ऑक्सीजन शेयर होती है, व्हेन एन ऑक्सीजन इज शेयर्ड। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, दिस इज द फॉर्मूला, ये तो मैं गिन के बता पा रहा हूं, इसको देख करके, अपनी आंखों से देख के बता दिया मैंने। इसको सिंगल SI की टर्म में आपसे कोई पूछ ले रिपीट क्या हो रहा है इसमें, व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट, तो आप क्या करोगे, एक SI की टर्म में लिखोगे, तो क्या करोगे, पूरे फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ 1 SI जब आप लेकर के जाना चाहोगे तो आप क्या करोगे, पूरे के पूरे फॉर्मूला को ही क्या कर दोगे जी, 2 से डिवाइड कर, 1/2 से क्या कर दोगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दोगे या 2 से डिवाइड कर दोगे, पूरे फॉर्मूला को, चार्ज को, सबको आप इससे डिवाइड कर दोगे, राइट? तो आप क्या लिखोगे, आप इसे लिखोगे SI2
2/2, ठीक है। ऑक्सीजन 7/2, इसका चार्ज -6/2, राइट। और जब ये काम आप करते हो तो आप n वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो। n वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम इन द पॉलीमर 2 है, तो यहां n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो इस फॉर्मूला को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखना, आई कैन राइट दिस फॉर्मूला एज SiO 7/2 having a charge of -3 multiplied by 2. This will be my repeating unit. ये क्या होगा? मेरा रिपीटिंग यूनिट होगी, रिपीटिंग यूनिट। देखा, मैंने आपको बताया था रिपीटिंग यूनिट क्यों नहीं बोल रहा, उसे मोनोमर क्यों नहीं बोल रहा। किसी ने लिखा था चैट में कि उसको मोनोमर बोल सकते हैं, वो मोनोमर नहीं है, क्योंकि उसके जुड़ने से नहीं बनता। शेयरिंग के कारण यहाँ खेल बदल गया, चार्ज बदल गया और ऑक्सीजन की वैल्यू बदल गई। इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं, SiO 3.5 having a charge of -3, right, multiplied by 2, ऐसा हुआ क्यों? ये फॉर्मूला में चेंज वेंज क्यों आ गया? देखना जरा ध्यान से। जब एक ऑक्सीजन शेयर होती है, जब एक ऑक्सीजन क्या होती है? शेयर होती है। व्हेन एन ऑक्सीजन इज शेयर्ड, देखना जरा ध्यान से देखना, जब एक ऑक्सीजन शेयर हुई तो इसका इस SI को केवल आधा हिस्सा मिला, आधा इसके हिस्से में, आधा इसके हिस्से में। यानी contribution of oxygen, this shared oxygen towards this SI is decreased by half. आधा ही मिला तो इसका कंट्रीब्यूशन इस SI की तरफ आधे से घट गया, इसकी तरफ भी आधे से घट गया। साथ ही साथ जब ऑक्सीजन शेयर हुई तो उस पे चार्ज भी -1 से क्या हो गया? 0 हो गया। चार्ज भी क्या हो गया? -1 से 0 हो गया। यानी क्या बोल सकता हूं? यानी मैं ये बोल सकता हूं, when an oxygen is shared, when an oxygen is shared, its contribution towards each SI is decreased by half, and दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या? its charge is changed from -1 to 0, -1 to 0। इसका चार्ज क्या कर दिया हमने? -1 से 0 कर दिया, -1 से क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब देखना ये चेंजेस आए जब हम इसको शेयर कर रहे हैं। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो SiO 3.5 -3 है, देखो जरा ध्यान से, SiO 3.5 having a charge of -3 multiplied by 2, जो मैंने यूनिट फॉर्म जनरल फॉर्मूला की टर्म में लिखा है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना, कि SiO 4 -1/2 है ना, 4 -1/2 यानी 0.5 क्या होगा? 3.5 आंसर देगा। हैविंग ए चार्ज ऑफ -4 -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना। तो ये वैल्यू क्या है मेरी? दीज टू वैल्यूज आर माई जेड वैल्यू। ये एक SI ने कितने ऑक्सीजन शेयर किए हैं? 1 SI ने, 1 SI पर SI शेयर्ड ऑक्सीजन, इसे क्या बोलता हूं? जेड वैल्यू। या फिर इसे एक और चीज बोल सकता हूं, एवरेज जेड वैल्यू। क्या बोल सकता हूं इसे? एवरेज, दोनों का एवरेज। देखना, एक SI ने एक किया, दूसरे ने भी एक किया, तो दो SI ने पहले SI ने अपना किया, दूसरे ने भी एक ऑक्सीजन शेयर किया है अपने दोनों ने, तो दोनों SI ने एक एक किया है, तो एवरेज कितना है? 1 ही आया। तो इसे क्या बोलता हूं? एवरेज जेड वैल्यू भी बोल सकता हूं, या फिर इसे जेड वैल्यू मतलब शेयर्ड ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड पर SI एटम, ऑक्सीजन शेयर्ड पर SI एटम भी इसे बोल सकता हूं। साथ ही जो बाहर जो नंबर आपको नजर आ रहा है वो क्या है? आपका चेन लेंथ है। क्या है? चेन लेंथ।
चेन लेंथ का मतलब क्या कि कितने SI एटम जुड़े हैं। यहां वैल्यू कितनी है 2। मैक्सिमम टाइम चेन लेंथ से आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ की भी हो सकती है, तो उसके लिए हम n वैल्यू यूज करेंगे। बाकी इस फॉर्मूला को कैसे रीड करना है, कैसे री इंटरप्रेट करना है, वो आपको जरूर से जरूर मालूम होना चाहिए। ये बेसिक सी बात थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अगला जो लेक्चर होगा वो कैलकुलेटिव पार्ट का, कैलकुलेशन पार्ट का लेक्चर होगा। होपफुली इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो।